देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, किसका रेशियो दिया हुआ है? साइड का रेशियो दिया हुआ है। और ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो उसके एरिया का जो है हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, इसके एरिया का रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले लेट द एरिया ऑफ triangles are A1 and A2। A1 और A2 हमने उसको माना कि पहला ट्रायंगल है, उस पहले ट्रायंगल का एरिया A1 है, दूसरे का A2 है। एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उसके साइड क्या है? S1 एंड S2। एरिया है A1 और करस्पॉन्डिंग साइड है S1, एरिया है A2 और करस्पॉन्डिंग साइड है S2। अभी क्या करना है इसके अंदर? तो अगर दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हैं। हाँ, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हैं। तो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो क्या होगा? तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो वहाँ पे एक थ्योरम लगता है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो उसका यूज़ करना है। क्या आएगा? थ्योरम क्या है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। ओके, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। और इसका थ्योरम है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, ये थ्योरम है टास्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हुआ है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 अपॉन S2। तो हमारे इसमें दिया हुआ है कि S1 अपॉन S2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 3/5। तो S1 अपॉन S2 का वैल्यू दिया है 3/5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 और नीचे 5, 3 और नीचे 5 और ये इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल इज 9:13 9:25। ये पहला हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है? सिमिलर है। और एरिया साइड AB इज टू साइड PQ, साइड AB और PQ का रेशियो क्या है? 2:3 है। तो फिल इन द ब्लैंक भरना है हमें। तो कैसे भरेंगे इसको, देखते हैं। तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे ए पहले ट्रायंगल का साइड हो गया तो दूसरे ट्रायंगल का साइड क्या है? PQ है। तो हम उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा PQ स्क्वायर। तो AB का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, PQ का है 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ओके, तो इस तरह से एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं एक और एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे रफली सॉल्व करता हूँ। तो क्या है यहाँ पर कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, उसका साइड है, साइड जो है कि साइड नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं AB स्क्वायर अपॉन
पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो ए बी अपॉन पी क्यू, तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 80, इसका दिया है 125, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा एक मिनट, नहीं इसको कट करेंगे पहले, फिर उसके बाद में स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 5 से कट करेंगे, 16 5 जा 180, और 5 से इसको कट करेंगे 5 25 जा, तो ये आ गया हमारा 16/25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब ये मैंने रफली इसको सॉल्व किया है, अब यहाँ पे हमको इसका भरना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 25। फिर हमने ए बी और पी क्यू का वैल्यू निकाला यहाँ पर, ए बी अपॉन पी क्यू का कितना आया 4/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और यहाँ पे दिया हुआ 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, और क्यू आर का वैल्यू दिया है 20, एम एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले दिया हुआ है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ठीक है, क्या करेंगे, ये 9 इसके नीचे जाएगा 16 के नीचे, और ये जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ओके, इक्वल टू 16/9। ठीक है, अब चलते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या बोला है, सिमिलर है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो फिर हम लोग इसमें टेस्ट कौन सा लगाएंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का लगाएंगे। तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू है क्या है, क्यू आर है, ओके, क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर, और ये थियरम है, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल टास्ट। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है पहले से, इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह पे उसका वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ आ गया 16/9 इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू दिया है यहाँ पर, क्यू आर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये 16 का 4, 9 का 3, 20 का स्क्वायर हट जाएगा 20, और नीचे बचेगा एम एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एम एन इक्वल टू 20 इंटू 3। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, एम एन इक्वल टू 20 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 से कट कर देंगे उसको, ये आ गया 5, तो ये एम एन इक्वल टू 5 3 जा 15, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 15। ओके, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 एंड 81, तो लेट A1 इक्वल टू 225, A2 इक्वल टू 81। उसके बाद क्या बोला, इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल का साइड जो है क्या है, स्मॉलर ट्रायंगल इसमें कौन सा आएगा, A2, तो A2 का साइड क्या आएगा, S2, उस कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बताना है कि बिगर वाले का बताना है।
तो बिगर का बताएंगे तो यहाँ पे वो सेम हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, और यहाँ पे थियरम आएगा टॉस्ट। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। इसका A1 है 225 डिवाइड बाय 81, S1 नहीं मालूम है, और S2 का है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो आ जाएगा 225 का आ जाएगा 15, 81 का 9, S1 और यहाँ पे 12, इस दोनों का स्क्वायर हट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, S1 इंटू 9 इक्वल टू 15 इंटू 12। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा डिवाइड होगा, तो S1 इक्वल टू 15 इंटू 12 डिवाइड बाय 9। तो इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो S1 का वैल्यू आ गया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ओके, और ये दिया हुआ है, दोनों का रेशियो दिया है, AB का वैल्यू दिया है, DE का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिमिलर ट्रायंगल है इसलिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू उसका साइड का स्क्वायर माने AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। यहाँ पे थियरम आएगा, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF का दिया हुआ 1/2, ये लिया 1/2 इक्वल टू AB का दिया है 4 का स्क्वायर, DE का नहीं मालूम, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट में आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा 4, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा D। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू DE इक्वल टू 4 इंटू रूट 2। तो DE 1 जा DE और ये हो जाएगा 4 रूट 2। तो DE का वैल्यू आ गया 4 रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक्टिविटी है। यहाँ पे बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF का वैल्यू दिया है 20, PF है 2 इंटू DP, और ये बताना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है इसका 20, इसका दिया ये, और इसका DPX और ये इसका 2x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखते हैं, डायग्राम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, DF, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक DF है। ठीक है, अब DF में ये DP और यहाँ बच गया क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा PF। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे DP प्लस PF, तो DP का वैल्यू है x और PF का है 2x, दोनों को ऐड किया कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इन ट्रायंगल FDE ये वाला ट्रायंगल और FPQ ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें क्या बोला है कि एंगल FDE ये वाला एंगल किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग होगा। और यहाँ पे FED ये वाला किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल FPQ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एंगल FQP, दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये टेस्ट।
और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो टास्ट का फार्मूला यूज़ करें, टास्ट का थियरम यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया, ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन ट्रायंगल एफ पी क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा उसका साइड हमने क्या लिया था, एक इसका साइड लिया था पी एफ का स्क्वायर और यहाँ पर डी पी का स्क्वायर। तो पी एफ का वैल्यू है 3x, पी एफ नहीं डी एफ, एक मिनट, डी एफ लेंगे, डी एफ का स्क्वायर अपॉन पी एफ का स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर अपॉन पी एफ का स्क्वायर। तो डी एफ है यहाँ पे 3 और पी एफ था यहाँ पर 2, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करने पर क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है, एफ पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर कहाँ पे दिया, ये है एफ इसका वैल्यू है 20। ठीक है, कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, 20। तो 20 इसको कट करेंगे, 4 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 आया, 5 9 5 जा 45। ठीक है, तो यहाँ कट नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी है इसलिए इसके अंदर कुछ भी कट पीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट खाली वैल्यू रखेंगे। तो ये आ गया 45। अब यहाँ नीचे आते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई का वैल्यू आया यहाँ पर कितना आया, 45 आया। तो यहाँ लिखेंगे 45 और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, तो ये पहले से मालूम है 20, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ओके।